पार्टी अमर रहे, महाराजा कंस पार्टी अमर रहे, महाराजा कंस पार्टी अमर रहे। नाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यस हमारा नाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यस हमारा नाम तुम्हारा नहीं चलेगा। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर। महाराजा कंस पासी अमर रहे, महाराजा कंस पासी अमर रहे, महाराजा कंस पासी अमर रहे। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। लखनऊ के मलिहाबाद का कसमंडी कला, जहां एक ऐतिहासिक ढांचे को लेकर विवाद अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। पासी समाज के नेता योगेश पासी की बकरीद को लेकर दी गई चेतावनी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। योगेश पासी का दावा है कि यह जमीन महाराजा कंस पासी के किले और शिव मंदिर की विरासत है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे वर्षों पुरानी मस्जिद और मकबरा बता रहे हैं। हिंदू महासभा की एंट्री और सुंदरकांड को लेकर भी बड़ा हंगामा हुआ है। जी हां, लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला में चल रहा विवाद अब सिर्फ जमीन या ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला आस्था, इतिहास और कानून व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस विवाद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा योगेश पासी की उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने बकरीद के दिन कुर्बानी होने पर विरोध स्वरूप सूकर की बलि देने की चेतावनी दी है। दावा किया जा रहा है कि कसमंडी की यह जमीन 11वीं सदी के महाराजा कंस पासी की विरासत है। उनका दावा है यह पहले किला और शिव मंदिर था और इसी वजह से इलाके का नाम कसमंडी पड़ा। योगेश पासी आरोप लगा रहे हैं कि यह ऐतिहासिक स्थल पर अवैध कब्जा कर इसे मजार और मस्जिद का रूप दिया गया है, जहां अब नमाज अदा की जा रही है। योगेश पासी का कहना है कि पिछले 4 सालों से समाज लगातार प्रशासन को ज्ञापन दे रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब समाज का युवा जाग चुका है और यह लड़ाई कोर्ट तक जाएगी। अगर बकरीद पर यहाँ बकरे की कुर्बानी दी गई तो पासी समाज भी विरोध करेगा। सुहेल देव आर्मी और पासी समाज के नेता योगेश पासी का क्या कहना है, आइए उन्हें सुन लेते हैं। पिछले 3-4 सालों से लगातार एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। लगातार समाज के द्वारा और हमारे अलग अलग समाज के लोगों द्वारा, ठाकुर बनिया ब्राह्मणों द्वारा मना किया जा रहा है कि ये विरासत महाराजा कंस पासी की है, इसीलिए उसका नाम कसमंडी पड़ा। ये पासियों की राजधानी थी। आप यहाँ पे जो अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, लगातार नमाज अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। समाज ने कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को हमने खुद भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज समाज का युवा जग गया है और सबका सपोर्ट मिल रहा है, जैसे भाई सपोर्ट में है। तो आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि यदि अभी सारे बात कहने के बाद, एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद भी लोगों ने शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा की, शनिवार को हम लोगों ने, क्योंकि भाई जेठ माह का पर्व चल रहा, हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा की। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक रहे। दूसरी बात यह है कि बकरीद आ रही है, अगर आगे से हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद एसडीएम और डीएम महोदय का आ गया है कि भाई अब कोई भी धार्मिक वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी, यदि ये बकरीद के दिन अगर किसी प्रकार का वहाँ बकरा हलाली करते हैं, कोई भी करते हैं, तो हम लोग फिर सुअर की बलि देने का काम करेंगे। क्योंकि चाहे मसूद गाजी आया हो या कोई भी आक्रांता आया हो, पासी समाज, मारवा समाज ने उनको फिर सुअर आगे करके ही ठीक किया है। आगे की ये रणनीति है कि अभी हम लोग पब्लिक प्रेशर पे काम कर रहे हैं और माननीय आदित्यनाथ योगी की सरकार से हम ये कह देना चाहते हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द परिणाम लाए। पुरातात्विक विभाग की टीम गई है, उन्होंने पूरा सर्वे किया है, नाग के निशान मिले, भारतीय नागवंशी हम लोग हैं, त्रिशूल के निशान मिले, और यही कह देना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारे मारवा समाज हिंदू राजा की तरफ इसको लाया जाए। और बहुत जल्दी हम लोग कोर्ट का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि पिछली सरकार में प्रस्ताव एसडीएम को पारित करा के जमीन हथियाने का काम किया है। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार हमारा कितना साथ देती है या फिर हिंदू बोलना ही जानती है। उनके इस बयान के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल विवाद तब और बढ़ गया जब बीते शुक्रवार जुमे की नमाज के दौरान पासी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद आंदोलन की चेतावनी मिलने पर प्रशासन ने योगेश पासी और लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी को नजरबंद कर दिया। विवाद में हिंदू महासभा की एंट्री हो गई। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी अपने समर्थकों के साथ विवादित स्थल पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे। हालांकि भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी के चलते उन्हें बैरिगेटिंग पर ही रोक दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी नई धार्मिक परंपरा या आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन पूरे विवाद में दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। पासी समाज जहां इसे महाराजा कंस पासी का किला और मंदिर बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह वक्फ की संपत्ति है और यहाँ पीढ़ियों से मस्जिद और मकबरा मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों में भी यह स्थल मस्जिद के रूप में दर्ज है। मौलाना सुफियान निजामी का कहना है फिलहाल कसमंडी कला में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी के रूप में बदल दिया गया है। जगह जगह बैरिगेटिंग की गई है और पीएसी तैनात है ताकि कोई भी पक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश न कर सके। प्रशासन लगातार दोनों पक्षों पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।